हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अध्याय 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन इसका 4th पार्ट करने वाले हैं और इसके 3 पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो वो सब उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, जिसमें हम उत्पाद विधि और व्यय विधि कर चुके हैं और आज हमें करनी है आय विधि। और इन तीनों का ही एक हम न्यूमेरिकल करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, जिसमें हमें ये तीनों विधियां समझ में आ जाएंगी। तो हम आते हैं आय विधि पर। आय विधि में जितनी भी आय होगी वो सारी जोड़ी जाएगी, चाहे वो वेतन हो, किसी की सैलरी, मजदूरी, लाभ हो, ठीक है, कोई बिजनेस करेगा तो उसे लाभ होगा, या फिर ब्याज हो या लगान, कुछ भी हो जिससे उसका आय का अर्जन हो रहा है, तो वो सारे के सारे आय विधि में जोड़े जाएंगे। तो आय विधि में ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इससे हम जीडीपी कैसे निकाल सकते हैं? तो जीडीपी हमारी होगी यहाँ पर कुल आय का जोड़, मतलब पूरे देश में जितनी भी आय होगी, चाहे वो वेतन हो, मजदूरी हो, लाभ, ब्याज, लगान या कुछ और, अगर आय अर्जित हो रही है इन सब में, तो वो सब जीडीपी में जोड़ी जाएगी। और वो आय चाहे किसी परिवार की हो, चाहे किसी फर्म की हो, किसी की भी हो, बस वो आय होनी चाहिए, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की नज़र में वो आय होनी चाहिए। तो वो सारी की सारी जीडीपी में जोड़ी जाएगी, चाहे परिवार हो चाहे फर्म हो। और जो आय है उसका एक टाइम होना चाहिए, जैसे कि मंथली, वीकली या फिर ईयरली। तो जीडीपी में जो है वो ज़्यादातर क्या, हमेशा ही 1 साल की जोड़ी जाती है। 1 साल की आय, सारा डेटा 1 साल का ही लिया जाता है। तो एक टाइम पे यहाँ पर देखा जाता है कि एक टाइम में किसी परिवार या फर्म की आय कितनी है, वो सारी की सारी जीडीपी में जुड़ेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे, पहले जो हमने विधि की थी व्यय विधि और उत्पाद विधि, उसमें था C + I + G + X - M। इससे हम जीडीपी निकालते थे और इन सब की मैंने फुल फॉर्म भी बताई थी। लेकिन अब हम लिखेंगे W + P + IN + R, और इन सब का मतलब क्या है, ठीक है। ये हमारी पहले वाली है और ये जो है ये हमारी अब वाली है, मतलब आय विधि। तो आय विधि से अगर हम जीडीपी निकालेंगे आय विधि द्वारा, जीडीपी इज़ इक्वल टू होगी W + P + IN + R। अब यहाँ पे हम इन सब का मीनिंग समझ लेते हैं कि इन सब का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे W का मतलब होता है किसी भी परिवार, फर्म, ठीक है, परिवार या फर्म। अब यहाँ से फर्म से मतलब है जितने भी बिज़नेस वगैरह चल रहे हैं या जितने भी फैक्ट्रीज़, कुछ भी है, ठीक है, उन सब के द्वारा प्राप्त मजदूरी या फिर वेतन, चाहे मजदूरी हो चाहे वो सैलरी हो, कुछ भी प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा W है। P से यहाँ पे प्रॉफिट, मतलब सकल लाभ, जो लोग बिज़नेस करते हैं उनको लाभ होता है ना, हानि या लाभ, तो लाभ यहाँ पर जुड़ेगा। उसके बाद आता है IN का मतलब क्या है, ठीक है, सकल लाभ आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे IN। तो IN का मतलब यहाँ पर है इंटरेस्ट, मतलब ब्याज अदायगी भी कहते हैं इसको, और खाली ब्याज भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है R का यहाँ पर मतलब है लगान, ठीक है। तो ये चारों आपको पता लग गए हैं, परिवार या फर्म द्वारा प्राप्त आय, सकल लाभ, ब्याज और लगान, ये सारी चीज़ें आय विधि द्वारा जीडीपी में जोड़ी जाएंगी। बस यही आय विधि। अब हमारी उत्पाद विधि भी हो चुकी है, व्यय विधि भी हो चुकी है और आय विधि भी हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को ही समझने के लिए एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, और तीनों से ही हम वो एग्जाम्पल बारी बारी से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं, मान लीजिए 2 फर्में हैं जिनको हम मान रहे हैं A तथा B। पूरी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2 फर्में मान रहे हैं, क्योंकि 2 फर्मों को समझना इजी हो जाएगा। तो मान लीजिए फर्म A कोई कच्चा माल प्रयोग नहीं करती। कच्चा माल प्रयोग नहीं करती मतलब किसी चीज़ का उत्पादन करती है, जैसे कि कपास, तो उसको सिर्फ मजदूरी लगानी होती है, तो कच्चे माल की ज़रूरत नहीं होती। तथा 50 रुपये का वो उत्पादन करती है कपास का। फिर उन 50 रुपये का जो वो कपास है वो फर्म B को उसको बेच देती है, और फर्म B उसका क्या करती है, वो 50 रुपये का कपास खरीदती है, तो वो उसके लिए कच्चा माल हो गया। फिर उस कच्चे माल से वो 200 रुपये का कपड़ा बनाती है,
और उसको मार्केट में उपभोक्ताओं को बेच देती है। अब हमें निकालनी है जीडीपी, और जीडीपी निकालनी है तीनों विधि से। जीडीपी किसी भी विधि से निकालिए हमेशा सेम ही आएगी, तरीका अलग होगा लेकिन जीडीपी हमेशा सेम ही आएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जीडीपी निकालनी है। तो पहले हम देखेंगे उत्पाद विधि से। तो फर्म बी उत्पादित कपड़े 200 रुपये में जो अपने उपभोक्ताओं को बेच देती है, यहाँ पे ये उदाहरण ख़त्म हो जाता है। इसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे उत्पाद विधि। अब इसमें आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि दो फर्में हैं। फर्म ए कोई कच्चा माल प्रयोग नहीं करती और 50 रुपये का उत्पादन करती है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं जो उत्पाद विधि होती है उसमें हमें मूल्य वृद्धि निकालनी होती है। अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी उत्पाद विधि वाली तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मूल्य वृद्धि बराबर क्या होता है? मूल्य वृद्धि इज इक्वल टू होता है, इसको हम VA ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मूल्य वृद्धि को शॉर्ट में। तो ये होता है बिक्री माइनस मध्यवर्ती वस्तु। जितनी भी हमारी बिक्री होती है उसमें से हम मध्यवर्ती वस्तु को घटा देते हैं। अब ये मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं वो होती हैं जो कच्चे माल के रूप में यूज़ होती हैं, जिनको हम खरीदते हैं लेकिन उससे फिर कुछ और बनाया जाता है, वो उपभोक्ताओं को डायरेक्ट नहीं बेची जाती। जैसे कि कपास खरीदी थी, तो पहले हम फर्म ए का निकालेंगे। तो VA हमने छोटा सा ए लिखा है, तो फर्म ए का 50 रुपये थे और मध्यवर्ती वस्तु उन्होंने कोई कच्चा माल यूज़ नहीं किया था, तो मध्यवर्ती वस्तु 0 हुई, तो 50 के 50 आए। उसके बाद हम मूल्य वृद्धि निकालेंगे फर्म बी की। तो वहाँ पे उन्होंने 200 रुपये कमाए थे और जिसमें से 50 रुपये का उनका कच्चा माल था, तो यहाँ पे उनकी मूल्य वृद्धि हो गई 150 रुपये। अब हम जीडीपी निकालेंगे। तो यहाँ पे उत्पाद विधि से जीडीपी क्या हो जाती है? ए और फर्म बी दोनों की ही जो मूल्य वृद्धि है उसको हम जोड़ देंगे। तो फर्म ए प्लस फर्म बी, ठीक है, दोनों की मूल्य वृद्धि हमने ले ली है। इसकी 50 है और दूसरे की इसकी 150 है। दोनों को हम जोड़ देंगे। 50 और 150 कितने हो गए? 200। तो यहाँ पे हम 200 लिख देंगे। इसके बाद फिर से हम जीडीपी निकालेंगे। कौन सी विधि से? इस बार हम निकालेंगे व्यय विधि से। तो व्यय विधि में क्या होता है? जितने भी अंतिम खर्चे होते हैं, लास्ट वाले खर्चे, वो सारे खर्चे जोड़े जाते हैं। पूरी अर्थव्यवस्था में जितना भी काम होता है उन सबके जितने भी अंतिम व्यय होते हैं वो सारे व्यय जोड़े जाते हैं। और अंतिम व्यय कैसे निकाले जाते हैं? जो नॉर्मल व्यय होते हैं उसमें से मध्यवर्ती व्यय घटाए जाते हैं। तो यहाँ पे अभी मध्यवर्ती व्यय फ़िलहाल है नहीं, तो यहाँ पे टोटल जो व्यय है वो 200 रुपये ही है। तो जीडीपी भी हमारी 200 ही हो जाएगी। यहाँ पे कुछ जोड़ घटा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही अगर हम जीडीपी आय विधि से देखेंगे तो आय विधि में क्या होता है? हमें टोटल आय चाहिए होती है, जैसे कि अभी मैंने समझाया था। तो टोटल आय हमारी कितनी है? जैसे कि यहाँ पे आप फिर से एक चीज़ मान लीजिए, यहाँ पे मैं एक टेबल बना देती हूँ, ठीक है। ये 50 और 150 मूल्य वृद्धि थी ना, ये जो हमने मूल्य वृद्धि निकाली थी, इसकी 50 थी और इसकी 150 थी। तो यहाँ पे अभी मैं टेबल बना के समझा देती हूँ। ये हमने टेबल बनाई, क्योंकि यहाँ पे हमें लाभ ब्याज ये सब दिया नहीं हुआ ना, तो हम मान लेते हैं ये मजदूरी और ये लाभ, दो चीज़ें हम यहाँ मान रहे हैं फ़िलहाल। यहाँ हम फर्म ए और फर्म बी मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि फर्म ए की मजदूरी थी, उन्होंने जो भी वो 50 रुपये जो कमाए थे अपनी कपास को बेचकर, उसमें से 20 रुपये उन्होंने अपने मज़दूरों को दे दिए थे और 30 रुपये लाभ के रूप में अपने पास रख लिए। ऐसे ही फर्म बी ने क्या किया? जो उन्होंने 200 रुपये कमाए थे, 60 रुपये उन्होंने अपने मज़दूरों को दे दिए और 90 रुपये, 200 नहीं 150 कमाए थे, क्योंकि 50 रुपये तो उनके कच्चे माल के थे ना, तो 90 रुपये उन्होंने लाभ के रूप में रख लिए। तो जीडीपी क्या होगी? आय विधि से जीडीपी ये होती है ना कि जितना भी साधन आय होती है हमारी, अभी मैंने बताया था P + IN + R + W, ये सारी जोड़ दी जाती है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ मजदूरी और लाभ दिया हुआ है, तो हम मजदूरी जोड़ देंगे। तो ये मजदूरी है 20 और 60 80 और लाभ हमारा 90 और 30 120। तो दोनों को जोड़ देंगे तब भी हमारी जीडीपी 200 रुपये ही आएगी। मतलब कहने का ये है कि तीनों विधि से आप इस तरीके से जीडीपी निकाल सकते हैं, और किसी भी तरीके से जीडीपी निकालिए इन तीनों तरीके में से, आपकी जो जीडीपी है वो बिल्कुल सेम आएगी। बस ये है कि इसमें मजदूरी लाभ जैसी चीज़ें जुड़ती हैं, और जो उत्पाद विधि है उसमें मूल्य वृद्धि निकाली जाती है, और जो व्यय विधि है उसमें सारे व्यय जोड़े जाते हैं। और
व्यय विधि और उत्पाद विधि आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने वो पहले ही समझाया हुआ है पूरी डिटेल के साथ। यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ, इसे उत्पाद विधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है ये व्यय विधि और ये आय विधि। ये जीडीपी वाला टॉपिक आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तीनों विधियाँ आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे साधन लागत, बाज़ार कीमतें और आधारित कीमतें। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।